तो दोस्तों कैसे हो तुम सब? मुझे लगता है तुम सब अच्छे होगे। तो आज हम देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल को मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्या है, एनसीईआरटी में किस तरह से ये दिया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मेरा फर्स्ट वीडियो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड वीडियो एसिड बेस एंड साल्ट को अच्छा से देख लिया होगा, तभी इस चैप्टर पे आए हो तुम। तो तुम देख रहे हो कि मैं एक नए सेटअप के साथ आया हूँ। और बस धीरे-धीरे अपग्रेड करना है भाई चीज़ों को, बस ऐसे ही नॉर्मल नहीं रहने देना है, क्योंकि मुझे एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल और नॉन मेटल को। देखिए, मेटल में हम सबसे पहले देख लेंगे क्या, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेंगे, उसके बाद उसका केमिकल प्रॉपर्टी देख लेंगे, फिर देखेंगे वो किस तरह से रिएक्शन करता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट या मेटल के साथ, मेटल का ऑक्साइड के साथ, मेटल का कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स जो भी हो सकता है वो सब चीज़ों के साथ हम इसका रिएक्शन देख लेंगे। तो सबसे पहले आप मेटल किसे जानते हैं? जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, ये सब क्या आता है भाई? मेटल आता है। मेटल आर जनरली हार्ड होता है। कोई भी आप चीज़ देखते होंगे कि जो क्या है, हार्ड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? भाई ये मेटल का लग रहा है। जैसे आयरन के बारे में आप क्या सोचते हैं? कि हाँ भाई ये आयरन का है, तो भाई हार्ड है, मीन्स ये क्या होगा? मेटल का होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि आखिर ये दिखता कैसा है, बाहरी से कैसा है। इसी को हम बस अच्छा से समझेंगे, इसके बाद देखेंगे उसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए, सबसे पहले है इसका क्या, मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर किसे बोला जाता है? मेटेलिक लस्टर। भाई देखो, मीनिंग गलत होगा तो उस पे नहीं उतना ध्यान देना, क्योंकि मीनिंग मुझे भी उतना से याद नहीं आता है, क्योंकि बहुत दिन हो गया भाई मुझे ये पढ़े हुए। तो देखो, मेटेलिक लस्टर हम उसे बोलते हैं जिसे मीन्स कोई भी एक मेटल हो गया उसका देखो, कोई भी एक मेटल हो गया उसका जैसे क्या बोला जाए, ओरिजिनल शेप में कैसा दिखता है या नेटिव में वो कैसा दिखाई दे रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मीन्स किस तरह से वो शाइनिंग कर रहा है इन नेटिव नेचर। मीन्स मेटल हाउ इज शाइनिंग इन नेटिव नेचर, दैट इज मेटेलिक लस्टर। जैसे हम गोल्ड को देख लिए, तो गोल्ड क्या करता है? शाइन करता है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में। मीन्स नेटिव का मतलब सिर्फ क्या हो गया, ओरिजिनल स्टेट, समझ गया? मीन्स इसका क्या हो जाएगा, शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। शाइनिंग प्रॉपर्टी समझ गए? मेटेलिक लस मेटेलिक लस्टर मीन्स क्या हो गया, शाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगा। किसके साथ? मेटेलिक लस्टर मीन्स क्या हो गया, शाइनिंग प्रॉपर्टी इन देयर नेटिव स्टेट। भाई एक और कैमरा चेक कर लेता हूँ अच्छा से चल रहा है कि नहीं। भाई अच्छा आ रहा है, एकदम परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जैसे एक एग्जांपल हो गया क्या, सोडियम जो है ना वो नॉन मीन्स सोडियम इज नॉन लस्ट्रस मेटल। सोडियम भी भाई मेटल है। जैसे गोल्ड इज गोल्ड, इसका एग्जांपल क्या हो गया भाई, गोल्ड। एग्जांपल क्या हो गया, गोल्ड। गोल्ड क्या है ना, सबसे ज्यादा शाइनिंग वाला मेटल है। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, मोस्ट शाइनिंग मेटल कौन सा हो गया आपका, गोल्ड हो गया। एंड सोडियम is a metal which is non-lustrous metal. Sodium is non-lustrous metal. सोडियम कैसा मेटल है जी, नॉन लस्ट्रस मेटल है। मीन्स ये अपना ओरिजिनल स्टेट में शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन लस्ट्रस मेटल बोलते हैं। समझ गए? अब हम देखेंगे सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे क्या, मेलिएबिलिटी। मेलिया मेलिएबिलिटी का मीनिंग क्या है जी, एम, गलत हो गया, एक सेकेंड। एम ई डबल एल। भाई मैं देख के पढ़ा रहा हूँ भाई, झूठ क्यों बोलूँ, मुझे भी नहीं याद है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर हूँ, बस जस्ट अपग्रेड किया हूँ, एक नया स्टार्टअप कर रहा हूँ कि भाई जो भी मेरा एजुकेशन है वो अपने छोटे या जूनियर्स को प्रोवाइड करूँ, ताकि उन्हें भी एक अच्छा डायरेक्शन मिल सके। तो ठीक है, देखिए, मेलेबिलिटी हम उसे बोलते हैं कि जैसे कोई भी एक चीज़ हो गया उसे हम थिन चीज, देखो भाई, मेलेबिलिटी हम उसे बोलते हैं जिसे हम सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बीट करके। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड को क्या हम पीटते रहें, पतला थीन शीट बन जाएगा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। मीन्स ये थीन शीट में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट इनटू क्या आ जाएगा, कन्वर्ट इनटू थीन शीट। समझ रहे हैं ना? थीन शीट में जो कन्वर्ट हो जाएगा उसी को, उस मेटल को हम क्या बोलेंगे जी, कि हाँ उसका कैसा प्रॉपर्टी है, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होता है। मीन्स कोई भी, जैसे समझ गए आप, कोई भी चीज़ है उसे हम बीट करें,
बीट करने के बाद थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। अब हम देख लेंगे इसके बाद डक्टिलिटी प्रॉपर्टी किसे बोला जाता है, क्या प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी किसे बोला जाता है, देखो डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच मेटल इज ड्रॉन इनटू वायर, समझ रहे हैं। मीन्स जैसे गोल्ड के बारे में कहा जाता है कि भाई अगर 1 ग्राम गोल्ड है ना, भाई 1 सेकंड मेरा कॉल आ रहा है। तो भाई हम देख रहे थे डक्टिलिटी किसे कहा जाता है। डक्टिलिटी उसे बोला जाता है कि मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें मेटल को पीट पीट कर उसे ड्रोन किया जाता है एक लंबे वायर में। मीन समझ रहे, मेटल इज अ डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच मेटल इज ड्रोन इनटू वायर। जैसे कहा जाता है, देखो इसे हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी मीन्स डेट कैन बी ड्रोन इनटू वायर, डेट कैन बी ड्रोन इनटू वायर, मीन्स उसे वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। मीन्स ऐसा एक कहने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि अगर 1 ग्राम गोल्ड है ना, अगर 1 ग्राम क्या है, गोल्ड है, तो उसे हम कितने दूर तक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस तक हम इसे क्या कर सकते हैं, लंबा वायर बना सकते हैं। मीन्स अगर 1 ग्राम का भाई तुम्हारे पास सोना है ना, तो उसे तुम 2 किलोमीटर लंबा वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। देख तो अभी जैसे हम कॉपर का वायर यूज करते हैं तो उसमें करंट बहुत अच्छा सा फ्लो होता है, बट अगर वही सोचो अगर हम गोल्ड का ही अगर वायर करने लगे तो करंट का कितना अच्छा फ्लो होगा। जो भी जैसे ग्रिड से हमारे पास जितना करंट आ रहा है, जितना एफिशिएंसी का, उतना एफिशिएंसी का हमें करंट घर पे नहीं मिल पाता, उससे कम हो जाता है। बट अगर वही हम गोल्ड का वायर इस्तेमाल करने लगे तो समझो ना, इसका आउटपुट कितना रहेगा, 100% आउटपुट एफिशिएंसी रहता है। तो सोचो कितना अच्छा होगा। बट गोल्ड का तुम तो जानते ही हो, गोल्ड का वायर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम भारत में रहते हैं। देखो इसके बाद एक प्रॉपर्टी आ जाता है जिसे कहा जाता है सोनरस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सोनरस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सोनरस। देखो सोनरस हम उसे बोलते हैं मेटल का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसे हम पीटने पर वो आवाज दे, समझ रहे हो। कोई भी एक ऐसा मेटल है जिसे हम पीटे और वो स्ट्राइकिंग करने पे हार्ड सरफेस पे, मीन्स कोई भी मेटल है उसका हार्ड सरफेस पे, मीन्स हम स्ट्राइक किए या पीटे तो साउंड प्रोड्यूस करे। जैसे तुमने देखा होगा लोहा है, आयरन है, आयरन का बॉडी है, उसे भाई हम मारते हैं किसी भी चीज से तो आवाज प्रोड्यूस करता है ना, करता है। मीन्स वो कैसा प्रॉपर्टी है, सोनरस प्रॉपर्टी। इसे हम लिख लेंगे, सोनरस मीन्स प्रोड्यूस साउंड। वो मेटल क्या करेगा जी, साउंड को प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग, प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। मीन्स उसे हम अगर पीटेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। यही उसका क्या है, सोनरस प्रॉपर्टी है। ठीक, अब हम देखेंगे, देखो मेटल जो होता है वो क्या होता है, जनरली हार्ड होता है। एंड मेटल रूम टेम्परेचर पे बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होता है। तुमने देखा होगा जितना भी मेटल है वो सब रूम टेम्परेचर पे क्या है, सॉलिड है। बट ऐसा कहा जाता है कि मरकरी जो है, अब तुम जानते हो कि मरकरी एक्सेप्शन में क्या आता है, मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है, समझ रहे हो ना। मरकरी कहाँ यूज होता है, तुमने मरकरी को देखा होगा थर्मामीटर में, थर्मामीटर में जो लिक्विड होता है वो क्या चीज का रहता है, मरकरी का ही रहता है। तो समझ गए। फिर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है जी, हाई होता है मेटल का। देखो हम यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं। देखो मरकरी एक ऐसा मेटल है, मरकरी एक ऐसा मेटल है, मरकरी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे मरकरी कैसा रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक हो गया। और हम कह सकते हैं मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। बट कुछ ऐसा मेटल है, कुछ जैसे गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है। तुम गैलियम या सीजियम को तुम अपने हाथ में लोगे ना तो ये उड़ जाएगा। मीन्स इसे बोला जाता है वेपोराइजेशन प्रॉपर्टी, या हम समझो बोल सकते हैं इसे क्या, वेपोराइजेशन प्रॉपर्टी हो गया। जैसे इसे हम गैलियम को अगर अपने हाथ में भी रखेंगे ना तो ये मेल्ट हो जाता है। सोचो भाई इतना जल्दी, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है। ठीक है। और फिर मेटल ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट प्लस इलेक्ट्रिसिटी का कैसा अच्छा कंडक्ट करता है। तभी तो जो कॉपर है वो
भाई हमारे वायर में यूज होता है, जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड का भी वायर बनता है, और कॉपर का भी वायर बनता है, और मीन्स हाँ समझ लो ठीक। चल तो आगे देखते हैं, देखो लेकिन सिल्वर एंड कॉपर बेस्ट कंडक्टर है किसका, हीट का। सिल्वर एंड कॉपर को सिल्वर एंड कॉपर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर प्लस कॉपर सिल्वर प्लस कॉप सिल्वर प्लस कॉपर क्या है, कंडक्टर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर कोई पूछ देगा वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, तो क्या हो जाएगा भाई, सिल्वर एंड कॉपर। ठीक, तो बस मेटल के लिए इतना ही है। जैसे मेटेलिक लस्टर वो उसका प्रॉपर्टी में हो गया। देखो भाई मेटल के लिए इतना ही है, मेटेलिक लस्टर हो गया, मेलेबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया, सोनरस हो गया। और फिर मरकरी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है, और जनरली जितना भी मेटल रहता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड इसमें एक्सेप्शन आ जाता है क्या, सिल्वर एंड मीन्स पूछ सकता है तुमसे, सिल्वर एंड कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो अब हम देख लेते हैं नॉन मेटल का प्रॉपर्टी, इसके बाद हम देखेंगे आगे उसका क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। समझ गए, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी देख लेंगे, तो किस पहले देख लेंगे मेटल का फिर नॉन मेटल का। तब अब हम देखेंगे नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके बाद देखेंगे इसी का हम केमिकल प्रॉपर्टी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे नॉन मेटल होता है वो सॉलिड बहुत कम ही होता है, ज्यादातर क्या क्या होता है, देखो नॉन मेटल ज्यादातर क्या होता है, लिक्विड होता है या तो गैस होगा। बट देखो नॉन मेटल ज्यादातर सॉलिड होता है या तो गैस होता है। बट ब्रोमीन एक ऐसा एक्सेप्शन है जो क्या है, लिक्विड है। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, देखो नॉन मेटल ज्यादातर सॉलिड होता है या तो गैस होता है, बट ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है। ब्रोमीन इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन इज लिक्विड, ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, कहाँ, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे समझ गए ना, मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस या 26 डिग्री सेल्सियस। देखो नॉन मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है या गैस होगा, बट ब्रोमीन एक ऐसा एक्सेप्शन है जो क्या है, लिक्विड है, कहाँ, रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री या 26 डिग्री सेल्सियस पे। देखो नॉन मेटल जो रहता है बहुत ही नाजुक रहता है, मीन्स ये ब्रिटल है। मीन्स इसे अगर हम हैमर से तोड़ेंगे, मीन्स इसे हम हथौड़ी से मारेंगे या कुछ इसमें कुछ चीज से तोड़ेंगे, तो ये क्या होगा, बहुत जल्दी ही टूट जाएगा। मीन्स ये कैसा है जी, ये ब्रिटल है। ये कैसा है, ब्रिटल है। ब्रिटल मीन्स जानते हैं क्या होता है, ब्रिटल मीन्स होता है बहुत ही नाजुक। ब्रिटल मीन्स बहुत ही नाजुक मीन्स बहुत ही कमजोर, जिसे हम अगर हथौड़ी से मारे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, और फिर नॉन मेटल और नॉन लस्ट्रस, हम इसे इसके पहले बताए थे क्या होता है, मेटल और लस्ट्रस, और नॉन मेटल और नॉन लस्ट्रस। तो इसे भी हम लिख लेते हैं, नॉन मेटल कैसा होता है, नॉन लस्ट्रस। मीन्स ये क्या करता है, शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं देता। एलयूएस, एक सेकंड, एलयूएस टी आर ओयूएस मीन्स इसका नेटिव स्टेट में एक नन लस्टर मीन्स शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, इसी को हम नन लस्टरस बोलते हैं। ठीक, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गया, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होता है। मीन्स लो लो मेल्टिंग पॉइंट प्लस क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, एक सेकंड, देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होता है, समझ गए ना। ठीक है, और इसके बाद क्या हो गया, ये सोनरस प्रॉपर्टी, नन सोनरस। सोनरस हम उसे बोलते हैं, सोनरस बताए थे ना, सोनरस हम उसे बोलते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करे, कब, अगर हम उसे स्ट्राइक करेंगे। बट ये तो पहले से ही कमजोर है यार, तो ये कहाँ से सोनरस प्रॉपर्टी शो कर पाएगा, समझ गए ना। तो ये कैसा होता है, नन सोनरस होता है, कैसा होता है, नन सोनरस होता है, नन सोनरस होता है, नन मेलिएबल होता है, एंड नन डक्टाइल इन नेचर होता है। नन सोनरस, नन मेलिएबल, सब ये प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर चुके हैं भाई पहले। नॉन मेलिएबल, ठीक, नॉन डक्टाइल एंड नॉन डक्टाइल इन नेचर, नॉन डक्टाइल इन नेचर। समझ गए ना, ये सब प्रॉपर्टी जितना है ये सब हम क्या कर चुके हैं, पहले डिफाइन कर चुके हैं कि हाँ भाई इसे कैसे
इसका डेफिनेशन मैं पहले बता चुका हूँ कि इसे क्या बोला जाता है, समझ रहे हो ना? ठीक, अब हम देख लेंगे इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल कैसा होता है? इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, समझ गया? नॉन मेटल आर, देखो नॉन मेटल कैसा होता है जी? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। भाई थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज में हूँ मैं। ठीक, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? नॉन मेटल होता है। ठीक, बट इसका एलोटोप ऑफ कार्बन का जो भी एलोट्रोप होता है, जैसे ग्रेफाइट, जैसे कार्बन नॉन मेटल है, बट इसका एलोटोप एक होता है क्या? ग्रेफाइट, वो मेटल को सॉरी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। जैसे आपने अगर पेंसिल देखा होगा, जो पेंसिल के अंदर जो एक ब्लैक कलर में होता है उस क्या है? ग्रेफाइट है, वो सॉलिड ग्रेफाइट है। अगर उसे आप जैसे जहाँ से बिजली आता है, जो भी हम प्लग इन करते हैं, अगर वहाँ पे एक डायरेक्ट टेस्टर की तरह अगर यूज करें तो आपको बिजली भी लग सकता है, समझ रहे हैं ना? तो ये कैसा होता है? इसका एक, इसमें हम लिख लेंगे एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। देखो भाई, इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? इसका एक्सेप्शन हो जाएगा एलोटोप ऑफ कार्बन, डेट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या हो गया जी? इसका ना एक्सेप्शन हो गया, समझ रहे हैं ना? ग्रेफाइट का एक्सेप्शन हो जाएगा, मीन्स ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हो? ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? भाई इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लो डेंसिटी, मीन्स नॉन मेटल का डेंसिटी भी लो होता है एंड इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लो ही होता है, समझ गए? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? समझ रहे ना? यहाँ तो मुझे नहीं लगता है भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सब मैं अच्छा से बता चुका हूँ। बट एक और फिर से रिवाइज कर दूँ, नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है एंड गैस होता है ज़्यादातर, बट ब्रोमीन कैसा होता है? लिक्विड होता है। और नॉन मेटल कैसा होता है? ब्रिटल होता है, मीन्स नाजुक होता है। नॉन लस्टरस है, मीन्स ये अपना नेटिव स्टेट में शाइनिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। और नॉन सोनरस मीन्स साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। नॉन मेलेबल हो गया, नॉन डक्टाइल इन नेचर हो गया, एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एलोटोप है एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल, ठीक है?